स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इम्यूनोलॉजी या इम्यूनिटी, जिसमें चल रहा था टाइप ऑफ इम्यूनिटी। टाइप ऑफ इम्यूनिटी में आपने देखा था कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है मुख्य रूप से, जिसमें पहली जो इम्यूनिटी है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं और दूसरा जो इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, कितने तरह की होती है, ये पूरा डिटेल इसके पहले वाले लेक्चर तक समाप्त हो गया था। आज की वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ खास बातें क्या है। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, मेमोरी सेल क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या है, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या। तो दोस्तों जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो जन्म के बाद हमें जब किसी पैथोजन का अटैक होता है हमारी शरीर के ऊपर, तब यह इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर बन जाती है। इसका उल्टा आपने देखा था इनेट इम्यूनिटी का पैथोजन से कोई ताल्लुक नहीं था, वो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, चाहे पैथोजन आए या ना आए। इनेट इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी पड़ी रहती है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है यह ऑलरेडी पड़ी नहीं रहती है। जन्म के बाद जब किसी पैथोजन का हमारे शरीर के ऊपर अटैक होता है तब यह इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर बन करके तैयार हो जाती है। तो आप समझ गए कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या अंतर है। एक लाइन में आप इतना हमेशा याद रखिए कि इनेट इम्यूनिटी हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, जन्म के समय ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद जब किसी पैथोजन का वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या कोई भी बीमारी फैलाने वाला जो एजेंट है वह जब हमें हमारी शरीर के ऊपर अटैक करता है तब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हमारी शरीर के अंदर निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अब इसकी कुछ खास बातें हैं वो आप हमेशा याद रखेंगे। पहली बात तो ये कि हमें ये जन्म के बाद प्राप्त होती है, और दूसरी बात ये याद रखना है कि यह इम्यूनिटी विशिष्ट होती है। यानी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है यह विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर होती है। मतलब ये है जैसे मान लीजिए कोई एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर बनी तो वह निश्चित किसी एक प्रकार के पैथोजन के लिए बनी है। अगर दूसरे प्रकार का पैथोजन आएगा तो उसे नहीं मारेगी। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चेचक का इन्फेक्शन हुआ, तो चेचक जो बीमारी है उसको समाप्त करने के लिए या इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए या चेचक के वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनेगी। वह इम्यूनिटी जब बनकर तैयार हो जाएगी तो पैथोजन को मार देगी, यानी चेचक से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसके एक दिन बाद या उसी दिन या 2 दिन बाद अगर किसी दूसरे प्रकार के वायरस का आक्रमण हुआ हमारी शरीर के ऊपर, तो चेचक वाली जो इम्यूनिटी बनी थी वह दूसरे वाले वायरस पर काम नहीं करेगी। मान लीजिए 2-4 दिन बाद कोरोना का इन्फेक्शन हुआ हमें, तो जो पहले इम्यूनिटी बनी थी वह कोरोना वायरस पर काम नहीं करेगी। अब कोरोना वायरस के लिए दूसरी इम्यूनिटी हमारी शरीर को बनाना पड़ेगा। जबकि इसका उल्टा आपने देखा था, जो इनेट इम्यूनिटी थी उसका किसी भी प्रकार के पैथोजन से कोई पहचान नहीं थी। वो कोई भी प्रकार का पैथोजन आए सभी को एक समान रूप से बिहेव करती थी। जैसे ये स्किन को हमने बताया था इनेट इम्यूनिटी है। अब इस पर चाहे कोरोना का वायरस आए, चाहे चेचक का वायरस आए, चाहे टिटनस का बैक्टीरिया आए, चाहे रेबीज का वायरस आए, कोई भी वायरस आएगा यह इम्यूनिटी ये पहचान नहीं करेगी कि किस प्रकार के वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, कोई भी हो, सभी को समान रूप से रोक देगी, शरीर के अंदर नहीं जाने देगी। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी विशेष विशेष प्रकार के वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए खास होती है। अलग अलग तरह की इम्यूनिटी अलग अलग तरह के पैथोजन को किल करती है। तो पहली बात तो आपने देखा कि यह हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है जब हमें इन्फेक्शन होता है, और दूसरी बात आपने देखा कि यह विशेष प्रकार के पैथोजन के लिए विशेष होती है। और तीसरी बात आप याद रखेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये पैथोजन को मारने के साथ साथ उसकी याददाश्त अपने अंदर रख लेती है। मतलब ये है कि अगर किसी पैथोजन को किल करेगी ये इम्यूनिटी तो उसे याद कर लेगी, और फिर फ्यूचर में कभी उसका अटैक होता है तो हमें बीमारी फैलाने से पहले ही वो इम्यूनिटी उस प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन को किल कर देगी। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी को चेचक हुआ है तो उसे किल करने के लिए, उसे छुटकारा दिलाने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी बनेगी। अब वह इम्यूनिटी बन करके चेचक के वायरस को मार देगी, जिससे हमें चेचक से छुटकारा मिल जाएगा।
लेकिन फ्यूचर में फिर कभी तो मारने के साथ साथ एक काम और करेगी कि उसे याद कर लेगी कि किस प्रकार का वायरस आकर के चेचक फैलाया था। अब याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि भविष्य में फिर कभी उस तरह का वायरस अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो बीमारी फैलाने से पहले ही हमें, यानी चेचक हो इससे पहले ही जो हमारी शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनी है वह उसे किल कर देगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी को एक बार चेचक हो जाता है तो फिर बहुत दिनों तक, कई सालों तक दोबारा चेचक होने का चांस नहीं रहता है। इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी बनी थी उसको किल करने के लिए वह उस प्रकार के वायरस को, यानी चेचक के वायरस को याद कर रखी है। अगर दोबारा अटैक होगा तो अटैक होते ही उसको किल कर देगी। अब हमें जब बीमारी होगी तब ना हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर वायरस का अटैक हुआ था। बीमारी होने से पहले ही हमारी इम्यूनिटी उसे किल कर देगी। इसलिए ये पता नहीं चल पाता है कि हमें किसी वायरस का अटैक हुआ था। तो इसमें मेमोरी की भी क्षमता पाई जाती है, यानी यह किसी भी प्रकार के पैथोजन को मारने के साथ साथ याद कर लेती है। तो दोस्तों ये 3 बातें आप खास रूप से याद रखेंगे। अब इस बात को आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। तो आप हेडिंग डाल देंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसमें शुरू में लिख देंगे, देखिए, द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो कोई प्राणी, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करता है, आफ्टर बर्थ का मतलब जन्म के बाद, इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यानी ऐसी इम्यूनिटी जो कोई प्राणी जन्म के बाद प्राप्त करता है तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आगे लिख देंगे, इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर पैथोजन। मैंने अभी आपको बताया कि यह विशेष प्रकार के पैथोजन के लिए विशिष्ट होती है, यानी कि हर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हर प्रकार के पैथोजन को नहीं मार सकती है। आगे देखिए, इट नॉट ओनली रिलीव फ्रॉम द पैथोजन, यह केवल पैथोजन से छुटकारा ही नहीं दिलाती है बल्कि ऑल्सो प्रिवेंट इट्स फर्दर अटैक इन फ्यूचर, केवल हमें ये पैथोजन से छुटकारा ही नहीं दिलाती है बल्कि अगर फ्यूचर में कभी उसका अटैक होना हो, फ्यूचर में कभी अगर वह पैथोजन अटैक करता है तो उसे भी रोकने का काम करती है। कुल मिलाकर कि यह याद रखती है पैथोजन को, ताकि फ्यूचर में कभी अगर इसका अटैक हो तो उसे रोक देती है। अब इतनी बातें आप दिखा देंगे, इसमें 3 बातें खास है। पहला तो हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है ये, और दूसरा यह स्पेसिफिक होती है ये, और तीसरा जो है पैथोजन से छुटकारा दिलाने के साथ साथ फ्यूचर में भी कभी अटैक होगा तो उसके लिए भी तैयार रहती है। 3 बातें आप याद रखिएगा। और इसके बाद आप याद रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, यानी कौन कौन से इसके खास गुण हैं, आप उन्हें देख लीजिए। तो देखिए, जो पहला है वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या है इसे समझिए। देखिए, इट इज़ एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल, अगर विभिन्न प्रकार के फॉरेन मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से यह विशेष जिसके लिए इम्यूनिटी बनी है उसे पहचान कर लेगी। जैसे मान लीजिए हम कोरोना का वैक्सीन लगवाए हैं और हमारे अंदर कोरोना की इम्यूनिटी तैयार है, अगर कई प्रकार के पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो उसमें से हमारी जो इम्यूनिटी है वह कोरोना के वायरस को पहचान लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इट इज एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन, यह स्पेसिफिसिटी जो है यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक क्षमता है, एबिलिटी है, जो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब कि वह अंतर खोज लेती है वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल, अगर बहुत तरह के फॉरेन मॉलिक्यूल आपके शरीर के अंदर हैं तो उसमें जो इम्यूनिटी जिसके लिए बनी है, जिस पैथोजन के लिए, उसे पहचान लेगी। यानी कि विशिष्ट, अभी हमने आपको बताया है, यह स्पेशल होती है, किसी भी प्रकार के पैथोजन के लिए स्पेशल होती है। अगला देखिए, इसका गुण है डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, इट कैन रिकॉग्नाइज वेराइटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल, यानी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है यह केवल कुछ ही खास पैथोजन के लिए नहीं बनी होती है, यानी 2, 4, 10 पैथोजन को किल करेगी, ऐसा नहीं है। बहुत तरह के पैथोजन हैं, जितने भी पैथोजन हैं सब के लिए यह इम्यूनिटी तैयार रहती है। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब देखिए, इसमें समझिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। स्पेसिफिसिटी का मतलब कि
कई तरह के अगर पैथोजन हैं तो उसमें जिस तरह के पैथोजन के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर तैयार है उसको पहचान लेगी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये हो गया। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल, यानी अगर कई तरह के फॉरेन मॉलिक्यूल हैं तो सभी तरह के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी तैयार हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ खास 2-4 पैथोजन के लिए ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनी हुई है। तो आप इन दोनों को समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव कर लेना, पहचान कर लेना, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ का मतलब ऐसी कोशिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर की हैं, और नॉन सेल्फ का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर के बाहर का है, जिसकी हमारे शरीर के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, वह हमारे बिना चाहे ही हमारे शरीर के अंदर आ चुका है, तो इसको नॉन सेल्फ बोलते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेशन कर लेती है। यह जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ऐसा नहीं है कि बाहर से आए हुए पैथोजन को भी मार दी और हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको भी किल कर देगी, ऐसा नहीं है। यह बाहर से आए हुए पैथोजन और हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं के बीच भेदभाव कर लेती है, यानी पहचान कर लेती है। अगर बाहर से आया हुआ कोई मॉलिक्यूल है तो उसको किल कर देगी, उसका रिस्पांस कर देगी, उसका जवाब दे देगी, और हमारे शरीर के अंदर की अगर कोशिकाएं हैं तो उससे कोई जवाब नहीं करेगी, उसको सुरक्षित पड़े रहने देगी। तो इस बात को आप लिखेंगे कैसे, वो देखिए। इट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू फॉरेन मॉलिक्यूल। इट कैन रिकॉग्नाइज मतलब यह पहचान सकती है, एंड रिस्पॉन्ड और उसका जवाब दे सकती है, टू फॉरेन मॉलिक्यूल यानी बाहर से आए हुए मॉलिक्यूल को। इसको क्या कहते हैं, नॉन सेल्फ। ऊपर लिखा है नॉन सेल्फ, जो बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल उसको क्या कहेंगे, नॉन सेल्फ। एंड कैन एवॉयड और उसे अनदेखा कर देती है, जवाब नहीं देती है। एवॉयड रिस्पांस का मतलब उसके जवाब को अनदेखा कर देती है, नहीं देती है। किसको, टू मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल। ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है एनिमल की बॉडी के अंदर, उसका जवाब नहीं देगी, उसका जवाब देने से एवॉयड कर जाएगी, उसके प्रति कोई भी रिस्पांस नहीं बनाएगी। तो आपने देख लिया। और जो शरीर के अंदर के मॉलिक्यूल हैं उसको सेल्फ बोलते हैं, और जो फॉरेन मॉलिक्यूल हैं उसको नॉन सेल्फ बोलते हैं। तो ये तीसरा गुण हो गया। और चौथा इसका गुण क्या है, मेमोरी। मैंने अभी बताया है कि कोई भी पैथोजन अगर हमारी शरीर के ऊपर अटैक करता है और हमारे शरीर के अंदर बनी हुई एंटीबॉडी या इम्यूनिटी उसे जब किल करती है तो उसे फर्स्ट एनकाउंटर बोलते हैं, पहली बार का एनकाउंटर। और जब पहली बार इनकाउंटर होता है तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इम्यूनिटी को पहले से पैथोजन की पहचान नहीं होती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर यह गुण होता है कि एक बार जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है तो उसकी याददाश्त रख लेती है अपने अंदर, यानी उसकी मेमोरी अपने अंदर रख लेती है, उस प्रकार के पैथोजन की पहचान अपने अंदर रख लेती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि दूसरी बार जब पैथोजन आएगा तो बहुत स्पीड से इनकाउंटर होगा, हमें बीमारी होने से पहले ही हमारी इम्यूनिटी जो है उस प्रकार के पैथोजन को किल कर देगी। इसी बात को आप कैसे लिखेंगे, देखिए। When immune system encounter an specific foreign agent, स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट का मतलब कि कोई माइक्रोब्स हो सकता है, फॉर फर्स्ट टाइम यानी जब पहली बार उसका इनकाउंटर होता है, इज कॉल्ड फर्स्ट इनकाउंटर, उसे फर्स्ट इनकाउंटर कहते हैं। इम्यून सिस्टम रिटेन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। अब जो इम्यून सिस्टम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो इम्यून सिस्टम आता है वह रिटेन का मतलब बरकरार रख लेता है, अपने पास रख लेता है द मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर, यानी पहली बार का जो इनकाउंटर होता है उसकी मेमोरी अपने अंदर रख लेता है, उसकी पहचान करके अपने अंदर रख लेता है। कौन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इससे होता क्या है, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप सेकेंड एनकाउंटर अकर मोर क्विकली, जो सेकेंड इनकाउंटर होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है देन द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि पहले वाले इनकाउंटर की तुलना में काफ़ी तेज़ी से होता है। तो 4 कैरेक्टर आपने देख लिया, चारों को एक एक लाइन में आप इस तरह से समझिए। स्पेसिफिसिटी का मतलब कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है यह किसी भी प्रकार के पैथोजन के लिए विशेष होती है, यानी जिस प्रकार के पैथोजन के लिए बनी है उसी को मारेगी, दूसरे प्रकार के पैथोजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब समझिए कि इतनी तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है कि वह किसी भी प्रकार के पैथोजन को मार सकती है।
अगला देखिए क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसको मैंने अभी समझाया है कि बाहर से आए हुए मालिक्यूल और हमारी शरीर के अंदर के मालिक्यूल को अच्छे से पहचान कर लेती है, बाहर से आए हुए मालिक्यूल का जवाब देती है और हमारी शरीर के अंदर का जो मालिक्यूल है उससे कोई भी जवाब नहीं देती है, उसको सुरक्षित पड़े रहने देती है। मेमोरी का मतलब मैंने बताया कि एक बार जब इन्फेक्शन होता है तो उस प्रकार के पैथोजन को हमारी इम्यूनिटी किल करने के साथ साथ पहचान भी कर लेती है। जब दूसरी बार उसका इन्फेक्शन होता है तो बहुत तेज़ी से उसे किल कर देती है, उसे पहचान तो की रहती है, उसे किल कर देती है, दूसरी बार हमें बीमारी नहीं हो पाती है। एक बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ये मेमोरी करने के लिए कुछ कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसका निर्माण बोन मैरो के अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से होता है। बोन मैरो के अंदर आप कहीं कोने में लिख लीजिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये बोन मैरो के अंदर पाई जाने वाली प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है। प्लूरिपोटेंट का मतलब ऐसी सेल जो कई तरह की कोशिकाओं का निर्माण कर सके, तो यह बोन मैरो के अंदर पाई जाती है और जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो कोशिकाएं हैं उसका निर्माण करती है। आप इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं और इसके खास 4 कैरेक्टर कौन कौन से हैं। अब चलिए आइए हम अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। तो चलिए देखिए किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज़ 2 कंपोनेंट, यानी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके अंदर मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट होते हैं। तो जिसमें देखिए जो पहला है वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी और मतलब अथवा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको शार्ट में AMIS कहते हैं, AMIS। और इसके बाद दूसरा देखिए सेलुलर इम्यूनिटी आर मतलब अथवा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको शार्ट में CMIS कहते हैं, AMIS CMIS। AMIS का मतलब क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। CMIS का मतलब है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए आप इसमें केवल 2 बातें याद रखिए, 2 बातें याद रखिए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये नाम आप पहले से सुने होंगे, इसे आपको यहाँ पर अब समझ जाना है कि हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे बी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है, इसे यहाँ पर एकदम क्लियर कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन आपको न रहे। तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर 2 कोशिकाएं आती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, या बी सेल्स कहते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये जो बी लिम्फोसाइट होती है या बी सेल्स होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है, और जो टी लिम्फोसाइट होती है वो सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर आती है। अब दोनों काम कैसे करती हैं ये देखिए, ये 2 लिम्फोसाइट हैं। अब बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है, बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और ये जो है कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी सेल्स का निर्माण, इसके अंदर कई कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है जो एक प्रकार की प्रोटीन होती है और पैथोजन को किल करने का काम करती है, और जो टी लिम्फोसाइट होती है इसके अंदर कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो बी लिम्फोसाइट के अंदर एंटीबॉडी होती है, इसलिए इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं बी लिम्फोसाइट को। और टी लिम्फोसाइट के अंदर कई कोशिकाएं होती हैं, 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, 1 2 3 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं जो यहाँ पर दिखाया गया। अभी ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रह जाएगा, आप लास्ट तक केवल बने रहिए। तो अब मैंने कहा कि 2 चीज़ें आप याद रखिए, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होती है या बी सेल्स होती है वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। और जो टी लिम्फोसाइट होती है इसके अंदर 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं जिसकी वजह से इसे कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब दोनों में से देखिए, पहले आप हेडिंग डाल देंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी
अथवा AMIS का मतलब क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज, यानी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज, यह एंटीबॉडी से मिलकर बनी होती है। दैट सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेट होती रहती है, लाइक जैसे ब्लड, यानी ये ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है, प्लाज्मा में एंड लिम्फ में। तो यह 3 जगह सर्कुलेट होती रहती है बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड में या प्लाज्मा में या फिर लिम्फ में। आगे फिर लिख देंगे बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। मैंने अभी आपको बताया है कि जो बी लिम्फोसाइट होती है वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। दैट रेगुलेट ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी को रेगुलेट करती है, यही एंटीबॉडी। इसके बाद थोड़ी सी बात देखिए टी लिम्फोसाइट की बात की जाएगी, थोड़ी सी बात यहाँ पर हम टी लिम्फोसाइट की करेंगे। हालांकि अभी टी लिम्फोसाइट की बात यहाँ पर की जाएगी पूरी तरह से सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टी लिम्फोसाइट भी सहयोग करती है बी लिम्फोसाइट का। तो क्या सहयोग करती है, तो देखिए टी लिम्फोसाइट देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी जो टी लिम्फोसाइट होती है यह खुद तो एंटीबॉडी नहीं बनाती है, लेकिन बट लिखा आगे, लेकिन हेल्प बी लिम्फोसाइट, लेकिन बी लिम्फोसाइट का क्या करती है, हेल्प करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी बनाने में। तो इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। देखिए ध्यान से फिर समझिए, जो बी लिम्फोसाइट होती है वह एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेट करती रहती है वह एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट एंटीबॉडी का निर्माण तो नहीं करती है, लेकिन बी लिम्फोसाइट का सहयोग करती है एंटीबॉडी बनाने में। अब देखिए आगे, सर्टेन सेल्स ऑफ बोन मैरो, सर्टेन सेल्स ऑफ बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो की कुछ कोशिकाएं, बोन मैरो का मतलब क्या, अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच में जो मज्जा पाया जाता है उसको बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट, यानी कि वह क्या प्रोड्यूस करती हैं, बी लिम्फोसाइट, यानी कि जो बोन मैरो होती है वो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है। एंड मेच्योर देयर सिंस, और बी लिम्फोसाइट वहीं पर मेच्योर हो जाती है बोन मैरो के अंदर। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, देयर फॉर दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी जो बी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, इसीलिए इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप इतना ही याद रखिए, आपको याद क्या रखना है कि बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंतर्गत आती है। बी लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रकार की कोशिका है जो बोन मैरो के अंदर बनती है। इसका नाम क्यों बी लिम्फोसाइट है ये भी कहीं नोट कर लीजिए। बोन मैरो में बनती है और बोन मैरो के अंदर ही यह मैच्योर हो जाती है, इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या है, टी लिम्फोसाइट भी एक कोशिका है जो बोन मैरो के अंदर बनती है लेकिन थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होती है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट, टी से थाइमस और टी से टी लिम्फोसाइट, ये दोनों कोशिकाएं हैं और दोनों बोन मैरो के अंदर बनती है, लेकिन एक बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो जाती है बी लिम्फोसाइट, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट कह देते हैं। बी से बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होती है। तो बनने के आधार पर इनका नाम नहीं दिया गया है, मैच्योरेशन के हिसाब से इनका नाम दिया गया है। जो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होती है उसको बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस के अंदर, थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होती है उसको टी लिम्फोसाइट कह देते हैं। तो अब टी लिम्फोसाइट की बात की जाएगी तो देखिए सेलुलर इम्यूनिटी अथवा इसको CMIS कहते हैं या सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसमें क्या लिख देंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज एन इम्यून रिस्पांस दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी, यानी यह एक ऐसा इम्यून रिस्पांस है जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल टी सेल्स, मैंने अभी बताया टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट। तो आगे फिर लिख देंगे टी लिम्फोसाइट मेच्योर इन थाइमस सो इट इज कॉल्ड टी सेल्स, यानी जो टी लिम्फोसाइट होती है वो थाइमस के अंदर मेच्योर होती है, इसलिए इसे टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट कह देते हैं। अब नीचे देखिए इसमें थोड़ा सा ब्रॉड हो गया क्योंकि ये कई तरह की होती हैं।
टी लिम्फोसाइट। तो आप हेडिंग डाल देंगे टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट और नीचे लिख देंगे टी लिम्फोसाइट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, यानी निम्नलिखित तरह की होती हैं। पहला देखिए क्या है, हेल्पर टी सेल्स, और दूसरा है साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, और तीसरा है मेमोरी टी सेल्स, और चौथा है सप्रेसर टी सेल्स। सभी के बारे में पहले एक एक लाइन सुन लीजिए। पहला देखिए हेल्पर टी सेल्स क्या है, यह टी लिम्फोसाइट होती है जो बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, इसलिए इसको हेल्पर टी सेल्स नाम दिया गया। क्या नाम है, हेल्पर टी सेल्स। ये कौन है, तो टी लिम्फोसाइट है। क्या काम करती है, हेल्प का काम करती है। किसका हेल्प करती है, बी लिम्फोसाइट का हेल्प करती है। क्या काम करती है बी लिम्फोसाइट की, उसका सहायता करती है, तो एंटीबॉडी बनाने में सहायता करती है। अगला देखिए साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, ये ऐसी टी सेल्स है, यानी ऐसी टी लिम्फोसाइट है जो शरीर के अंदर के माइक्रोब्स को किल करने का काम करती है। तीसरा देखिए मेमोरी टी सेल्स, मैंने अभी बताया है कि मेमोरी टी सेल्स का काम क्या है, पैथोजन को मारने के बाद उसे याद कर लेना, और याद करके ये लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर पड़ी रहेगी। जब दोबारा कभी उस प्रकार के पैथोजन का अटैक होगा तो यह डिवाइड होकर के पुनः चारों तरह की लिम्फोसाइट बनाने का काम करेगी, चारों तरह की टी लिम्फोसाइट बनाने का काम करेगी। अगला है सप्रेसर टी सेल्स, जब हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और पैथोजन को लगातार किल करने का काम करती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैथोजन को किल करते करते अब पैथोजन जब नहीं रहता है तो फिर अपने ही शरीर की कोशिकाओं को किल करने का काम करने लगती है हमारी एंटीबॉडी। तो फिर एंटीबॉडी जो ये सप्रेसर टी सेल्स होती है, यह इम्यूनिटी को दबाने का काम करती है, यानी कि रोकने का काम करती है। ये इम्यूनिटी ये कहती है कि अब शांत हो जाइए, अब पैथोजन चला गया है, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। तो अब लिखेंगे इसके बारे में कैसे, तो हेडिंग डाल देंगे हेल्पर टी सेल्स, तो इसमें लिख देंगे हेल्पर टी सेल्स। देखिए हेल्पर टी सेल्स को आप इस तरह से TH लिख सकते हैं, आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ टी सेल्स, यानी कि इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। पहली वाली जो टी सेल्स है, दे प्रोड्यूस ए ग्रोथ फैक्टर, या ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करती है, दैट स्टिमुलेट, यानी जो प्रेरित करती है, टू बी सेल्स, मतलब बी लिम्फोसाइट को, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, मैंने अभी बताया है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। अगला है साइटोटॉक्सिन टी सेल्स। साइटोटॉक्सिन टी सेल्स क्या है, दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह टी सेल्स सक्षम होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। एंड इवन, यहाँ तक कि सम ऑफ ओन सेल्स, कुछ खुद की कोशिकाएं, खुद के शरीर की कोशिकाएं जिनकी अब जरूरत नहीं, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनकी हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं रह जाती है, उनको भी डायरेक्टली किल करती है। हेंस दे आर कॉल्ड किलर सेल्स, इसलिए इसको किलर सेल्स भी कहते हैं। अगला है मेमोरी टी सेल्स, इसका काम क्या है, दीज सेल्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय टी सेल्स, यह भी टी सेल्स से बनी होती है। एंड रिमेन इन लिम्फेटिक टिश्यू, और यह लिम्फेटिक टिश्यू में पड़ी रहती है। दे प्रोलिफरेट एंड डिफ्रेंशिएट वेरियस टी सेल्स, बाद में यह जो है अपनी संख्या बढ़ा करके विभिन्न प्रकार की टी सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। कब, जब दूसरी बार अटैक होता है तब। बाकी आप समझ गए होंगे, अब सारी बातें यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता है, जितनी बातें समझाया जा सकता है, क्योंकि अगर इसी के बारे में पूरा एकदम विस्तार करने लगेंगे तो ये सारी बातें भी लिखना पड़ेगा मेमोरी के अंदर जो लिखा गया है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिखा दीजिए कि लिम्फेटिक टिश्यू में ये पड़ी रहती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर यह जो है प्रोलिफरेट, यानी कि अपनी संख्या बढ़ा करके, और डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग तरह की टी लिम्फोसाइट में चेंज हो जाती है। अगला है सप्रेसर टी सेल्स, इसमें आप लिख देंगे दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ सप्रेसिंग द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिन एंड हेल्पर टी सेल्स, यानी साइटोटॉक्सिन और हेल्पर टी सेल्स को क्या करती है, ये सप्रेसर, यानी कि इनको दबाने का काम करती है कि अब पैथोजन नहीं है, अब जो है किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अब एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, या बी लिम्फोसाइट की हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है, और साइटोटॉक्सिन को कहेगी कि अब किल करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है ये आप समझ गए। इसके अलावा जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का खास कैरेक्टर क्या है और किन किन चीज़ों से मिल करके एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनी होती है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए
गए हैं। बाकी अब बच गया है कि कितने तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक और खास टॉपिक है लाइन ऑफ डिफेंस, यानी शरीर के अंदर कितने सुरक्षा की पंक्ति होती है, कितनी लाइन होती है सुरक्षा की, कितनी पंक्ति होती है जिससे हम किसी भी बीमारी से बच पाते हैं। तो इन्हीं कुछ खास टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।